हेलो डियर स्टूडेंट, आज आप कक्षा 12वीं के डिफरेंशिएशन का ये पार्ट 11 देखने जा रहे हैं। आज के इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल के फॉर्म में अगर एक ही सवाल में दो दो आया हुआ है तो आप उसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। आपने नहीं समझा मैंने क्या कहा। प्रश्न आपको किस प्रकार से रहेगा। एक ही सवाल में आपको वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल दो से ज़्यादा टर्म मौजूद रहेगा तो आपको किस प्रकार से डिफरेंशिएट करना है, आज आप इस वीडियो में जानेंगे। जैसे आप देख लीजिए, इस प्रश्न को कह रहा है फाइंड dy बटे डी एक्स इफ़ y इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स जोर साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स। अगर आप इस सवाल में देखें तो दो वेरिएबल के पावर वेरिएबल में प्रश्न है और आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल के फॉर्म में अगर हमारा प्रश्न हो तो आपको डिफरेंशिएट तब करना होता है जब पावर आपका नीचे आ जाए, है ना। यही मैंने आपको बताया था कि तब आपको डिफरेंशिएट करना है जब वेरिएबल के पावर में जो वेरिएबल है उसे नीचे ला लिया जाए, और उसे नीचे लाने का आपके पास एक ही हथियार है और वो क्या है, लॉग। अर्थात जब वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल फॉर्म में सवाल होगा तो हम कैसे बनाएंगे, लॉग लगा करके बनाएंगे। लॉग क्यों लगाएंगे, ताकि वेरिएबल जो पावर में है वो नीचे आ जाए। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं इस प्रकार के प्रश्न को आप कैसे बनाइएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, एक वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल ये रहा और दूसरा प्लस के बाद वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है। ऐसे ही आपको माइनस या प्लस के बाद एक और टर्म दिया जा सकता है। तो जब किसी सवाल में दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल के फॉर्म में सवाल मिले तो आपको क्या करना होता है, प्रत्येक वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल फॉर्म को अलग अलग अक्षर से सूचित कर देना होता है, इंडिकेट कर देना होता है। किस प्रकार से आप इंडिकेट करेंगे आइए देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिख रखा है सॉल्यूशन, ऊपर में क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ नहीं दिख रहा होगा स्पष्ट, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ रख दिया था। सॉल्यूशन पर आप ध्यान दीजिए। तो सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है आप क्या करते हैं, उसे लिख लेते हैं। यही काम मैंने भी किया। आपको क्या करना है, एक वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल को u मान लेना है और बाद में जो दूसरा वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है उसको भी मान लेना है। बात समझ में आ गया। जब आप इसको u कह दिए, इसको भी कह दिए, अब आपको क्या करना है, इस y बराबर क्या हो गया, अब u प्लस भी। अब y बराबर कौन सा मिल गया टर्म आपको, u प्लस भी। इसका आप डिफरेंशिएट कीजिए। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बट्टे dx बराबर, अब u का डिफरेंशिएशन du बट्टे dx जोर v का डिफरेंशिएशन dv बट्टा dx। और इसे क्या कीजिए, आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। यहाँ तक नहीं समझे, देखिए इस टर्म को आपने u कहा और इसको आपने v कहा, तो y बराबर आपको अब क्या मिल गया बताइए, u प्लस भी मिल गया ना, u प्लस भी। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालिएगा y का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो dy बटे dx बराबर u का डिफरेंशिएशन du बटे dx जोर v का डिफरेंशिएशन dv बटे dx। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, सवाल बनाना ही। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आपको du बटे dx निकालना है, dv बटे dx निकालना है, दो अलग अलग डिफरेंशिएशन निकालना है। और du बटे dx का मान और dv बटे dx का मान जो आपको निकल के आएगा आपको इस समीकरण में रख देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं du बटे dx कहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ u दिया है तो u आपने किसको माना है, लिख लीजिए u बराबर x टू द पावर साइन x, जिसको आपने u कहा उसे लिख लीजिए। अब आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो ये आपका सिंगल टर्म में वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल फंक्शन है। तो ध्यान दीजिए इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे निकालिएगा। तो आपको क्या करना है, पावर को नीचे लाना है। और कैसे आएगा, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप लॉग लीजिए। तो लॉग u बराबर, इसके साथ भी आप लॉग लगाएंगे तो x टू द पावर साइन x। अभी भी आपको डिफरेंशिएट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि आपका जो वेरिएबल है आपके पावर में है, इसको नीचे लाना है। तो log a टू द पावर b,
आप सूत्र जानते हैं log a टू द पावर b का सूत्र क्या होता है, b आएगा गुना में b log a होता है, तो sin x आएगा गुना में और log a की जगह x है तो log x। उम्मीद है कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे इन फार्मूला को, a की जगह x था इसलिए x। अब आपको क्या करना है, जब पावर नीचे आ गया ना, अब आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो फिर से आप लिखिएगा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये चीज़ आप दिमाग में सेट कर लीजिए, जब भी आप लॉग लगाइएगा तो नीचे जरूर लिखिएगा डिफ्रेंशिएट करते वक्त जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं। तो अभी चूंकि निकालना है आपको क्या, dy/dx निकालना है ना, तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। log u का डिफ्रेंशिएशन 1/u और u का डिफ्रेंशिएशन आगे में du/dx। ये समझ में आया कहाँ से आया du/dx। अगर यहाँ पे log x रहता तो आप क्या लिखते डिफ्रेंशिएशन 1/x log x का, लेकिन x के जगह u है तो u का डिफ्रेंशिएशन आप जानते ही हैं, या प्रत्येक टर्म का डिफ्रेंशिएशन आगे में गुना के रूप में लिखा जाता है, प्रत्येक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन आपको आगे में लिखना है। तो u का डिफ्रेंशिएशन आगे में हमने सेट कर दिया du/dx बराबर। अब इस तरफ का डिफ्रेंशिएशन, तो ये इधर किस टर्म में फंक्शन है आपका, देखिए ना ये u इंटू v sin x इंटू log x, तो यहाँ पर मैंने u इंटू वी टर्म का डिफ्रेंशिएशन किया। कैसे, u को बाहर रखे sin x को, और v है आपका log x, इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x, फिर प्लस का चिन्ह देकर v को बाहर रखे हैं, log x बाहर रहेगा और u का डिफ्रेंशिएशन। देखिए बंधु, आपको क्या चाहिए du/dx, तो यहाँ से आप निकालिए du/dx का मान, तो du/dx के साथ u है गुना में, वो उस तरफ जाएगा, ये u उस तरफ जाएगा, कोना कोनी है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, u उस तरफ जाएगा। जो ही u उस तरफ आएगा ये सारा का सारा टर्म एक कोष्ठ में पहले ही बंद हो जाएगा। तो u आया इस तरफ, ये सारे टर्म चले गए एक कोष्ठ में। देखिए sin x को 1 से कीजिएगा तो sin x बट्टा में x और जोर log x इंटू कॉस x। अब आप गौर कीजिए, यहाँ पर u आया और u बराबर आपको क्या दिया था x टू द पावर sin x, तो जहाँ u आया वहाँ पर आप मान पुट कर लीजिए x टू द पावर sin x, और ये टर्म ज्यों कहते हो इसको मान लीजिए आप समीकरण 2। आपको क्या मिल गया, du/dx का मान मिल गया, ये मिल चुका है। अब आपको क्या चाहिए dv/dx, ये कहाँ से मिलेगा, तो dv/dx v का डिफ्रेंशिएशन है, तो v टर्म आपने किसको माना है sin x टू द पावर cos x को, तो आपको लिख लेना है v बराबर sin x टू द पावर cos x। फिर से वही काम जो आपने u में किया नीचे लाने के लिए, ये भी देखिए वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल फॉर्म में सवाल है ना आपका, देख रहे हैं ना, तो इसका भी आप पावर को नीचे लाइए। कैसे लाइएगा, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, जो ही लॉग लगाइएगा तो देखिए ये हो जाएगा log v बराबर log, और ये सारे टर्म के ये सारे फंक्शन के साथ log लग गया। अगला काम क्या करना आपका, फार्मूला लगा करके cos x आएगा गुना में, और ये ज्यों कहते हो cos x इंटू log x log sin x। फिर आपको क्या करना है, जब ये नीचे उतर गया अब आपको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, इन सारे फंक्शन को आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो log v का डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं 1/v, और गुना में v का डिफ्रेंशिएशन आप क्या लिखेगा dv/dx। जैसे y के डिफ्रेंशिएशन को आप क्या लिखते हैं dy/dx, ऐसे ही v के डिफ्रेंशिएशन को आप लिख सकते हैं dv/dx, z के डिफ्रेंशिएशन को आप लिख सकते हैं dz/dx। बात समझ में आ गया। बराबर का चिन्ह दीजिए अब इस साइड वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन, तो cos u इंटू v के टर्म में है, देखिए cos x इंटू log sin x, log अलग और sin x अलग नहीं है, log जहाँ x होता है वहाँ पर sin x है, तो u इंटू v के टर्म में आपका ये डिफ्रेंशिएशन है। तो u को बाहर रखिए, cos x को बाहर रखिए, v का डिफ्रेंशिएशन जानते हैं आप log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, x के जगह sin x है इसीलिए sin x। फिर आप जानते हैं अभी तो आपने log sin x का डिफ्रेंशिएशन लिखा, log के साथ sin x आया है, इसका डिफ्रेंशिएशन आगे में इंटू cos x, sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x, ये अभी आपने u इंटू वी का प्लस चिन्ह दीजिए, अब प्लस दिए v बाहर रहेगा, तो log sin x को आपने बाहर रखा और u का डिफ्रेंशिएशन आगे में, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x होता है, इसलिए मैंने आपको u इंटू वी पे आधारित डिफ्रेंशिएशन अलग से करा दिया, u/v टर्म पे आधारित डिफ्रेंशिएशन अलग से करा दिया, ताकि जब इसका इस्तेमाल हम बीच में करेंगे तो वहाँ पर आपको कठिनाई न हो u इंटू वी और u/v का डिफ्रेंशिएशन समझने में। अगर आपको अभी भी u इंटू वी पे आधारित डिफ्रेंशिएशन आपको बनाने में दिक्कत हो रहा है तो आप जा करके पहले उस प्रश्न सबको तैयारी कीजिए। अब आप देख लीजिए यहाँ पे, अब आपको क्या करना है, यहाँ से dv/dx निकालना है,
तो डी वी बटे डी एक्स के साथ भी है, उस तरफ जाएगा तो ये जितना भी टर्म इस तरफ था वो चला जाएगा एक कोष्ठ के अंदर में, क्योंकि ये भी का गुना इन सब से होगा। तो देखिए कॉस एक्स बट्टा साइन एक्स, कॉस एक्स को एक से कीजिएगा गुना तो कॉस एक्स ही होगा, और बट्टा में साइन एक्स, कॉस बट्टा साइन आप जानते हैं कॉट हो जाता है, तो कॉट एक्स, और इनटू में कॉस एक्स ज्यों का त्यों रह गया। अब देखिए यहाँ प्लस और यहाँ कोष्ठ में माइनस, प्लस का माइनस से कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये ज्यों का त्यों रह गया लॉग साइन एक्स इंटू साइन एक्स, और ये कोष्ठ में साइन एक्स को साइन एक्स से गुना करके साइन स्क्वायर एक्स नहीं लिखेगा, क्योंकि ये साइन एक्स लॉग में छुपा हुआ है और ये साइन एक्स अलग से है, अलग रहता साइन एक्स तो आप साइन स्क्वायर एक्स कर सकते थे। भी आपने किसको माना था, साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स को, तो जहाँ भी आपने लिखा वहाँ पर क्या लिख लीजिए, साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स, और इन टर्म को ज्यों का त्यों। ये हो गया आपका समीकरण 3। अब गौर कीजिए, आपको डी यू बटा डी एक्स मिल चुका है, डी वी बटा डी एक्स मिल चुका है, इन्हीं मानों को आपको यहाँ रख देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा जो सवाल में फाइंड करना था, डी वाई बटे डी एक्स। तो मैंने क्या किया, इसको समीकरण 3 माना, तो अब आप क्या कीजिए, लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, यानी तीनों समीकरण को आप देखिए तो आपको क्या मिलेगा। तो जहाँ फर्स्ट है डी वाई बटे डी एक्स बराबर, और सेकेंड से आप क्या कीजिए, डी यू बटा डी एक्स का मान यहाँ पुट कर दीजिए। देखिए जैसे डी वाई बटे डी एक्स बराबर, तो सेकेंड समीकरण आपको क्या मिला है, डी यू बटे डी एक्स का मान ये मिला है, तो जहाँ डी यू बटे डी एक्स है वहाँ पर मैंने डी यू बटा डी एक्स का मान रख दिया, फिर जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ दे दिए। अब डी वी बटा डी एक्स का मान कहाँ है, समीकरण 3 में है, तो समीकरण 3 के मान को आप क्या कीजिए, डी वी बटे डी एक्स के जगह रख दीजिए। इन्हीं मान को मैं यहाँ रख रहा हूँ। तो इस प्रकार से ये क्या है, देखिए ना, ये मिला हुआ है साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स, कोष्ठ में कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस, और देखिए माइनस के बाद इन टर्मों को भी आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा, जगह नहीं है, माइनस के बाद लॉग साइन एक्स इंटू साइन एक्स आप यहाँ लिख दीजिएगा। यही आपका आंसर हो जाता है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं ना, तो आपको क्या करना है, फिर से एक बार इन वीडियो को आप दोबारा देख लीजिए। पहले तो आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, देखिए स्क्रीनशॉट ले करके, और आप क्या कीजिए, आप कॉपी में से नोट कर लीजिए, ताकि आपको बनाने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। ले लिए होंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसी पे आधारित अगला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा टर्म पे आधारित, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। प्यारे छात्रगण, तो अभी आप देख रहे हैं अगला क्वेश्चन है वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल पे ही आधारित प्रश्न। यहाँ देखिए y बराबर log x टू द पावर x जोड़ x टू द पावर log x। आप इस तरह के प्रश्न को देखते ही पहचान गए होंगे कि ये हमारा जो डिफरेंशिएशन है वो है वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल फॉर्म पे आधारित। मैं आपको बता दूं, अभी तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल पे है, तो इस प्रकार से बनाना है। लेकिन जब आप एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ पे ये नहीं ना आपको हेडिंग में मिलेगा कि ये वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल पे है तो इसको इस तरह से बनाइए। आपको खुद सोचना होता है सबसे पहले कि ये किस पर आधारित हमारा प्रश्न दिया गया है, और आप उसी हिसाब से काम कीजिएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, आपको मैंने बताया कि देखिए log x ये वेरिएबल, उसके पावर में भी वेरिएबल, अचर नहीं है। अचर मतलब जैसे 2, 3, 4, 5 होता है। फिर जोड़ के बाद भी एक और टर्म है x टू द पावर log x, यानी वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल। तो एक ही प्रश्न में 2-2 ठो आपको आया हुआ है वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, और 2 ही नहीं 3-3, 4-4 भी आपको मिलेंगे। तो जब आपको एक ही प्रश्न के अंतर्गत 2 या 2 से ज़्यादा टर्म मिले, किस पे आधारित, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल पे आधारित, तब आपको क्या करना होता है, इसको अलग अलग अक्षरों से सूचित करके, अलग अलग लेटर से उसे इंडिकेट करके आपको डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो चलिए किस प्रकार से डिफ्रेंशिएट करेंगे मैं यहाँ पे फिर से आपको बता रहा हूँ। देखिए ये आपका प्रश्न था, इसी को मैंने सॉल्यूशन में लिख लिया, log x टू द पावर x जोड़ x टू द पावर log x। अब आपको क्या करना है, एक टर्म को u और दूसरे को v मानना है। जब आपने log x टू द पावर x को u कहा और x टू द पावर log x को v कहा, तो अब आप ही बताइए y बराबर क्या मिल गया, u प्लस v मिला क्या। इसको आपने u कहा, इसको v कहा, तो y बराबर क्या मिल गया, u प्लस v।
अच्छा अब इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, u और v मानने के बाद डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो y का डिफ्रेंशिएशन होगा dy/dx, फिर बराबर का चिन्ह दीजिए, u का डिफ्रेंशिएशन du/dx, फिर जोड़ का चिन्ह दीजिए और v का डिफ्रेंशिएशन dv/dx। अब आप क्या कीजिए, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अभी ये बना नहीं है, क्यों नहीं बना है? क्योंकि आपको du/dx चाहिए और dv/dx चाहिए। इस दोनों मान को यहाँ पुट कर दीजिएगा, रख दीजिएगा, तो आपका आंसर dy/dx आ जाएगा। तो अब हमारा मेन मकसद क्या है, du/dx निकालना। तो du/dx कहाँ से निकलेगा? तो जहाँ जिसको आपने u माना है उसी से आप निकालेंगे du/dx। तो चलिए हम du/dx निकालने जा रहे हैं। तो पहले u बराबर आप लिख लीजिए जिसको u माने थे। देखिए वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, ये तब तक डिफ्रेंशिएशन नहीं निकलेगा जब तक कि पावर नीचे न उतर जाए। पावर नीचे कब उतरेगा? जब आप दोनों तरफ लॉग लीजिएगा। तो लिखिएगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लॉग u बराबर, और देखिए ये लॉग देख करके नहीं समझे कि लॉग आ चुका है, नहीं, ये अलग आपका, ये तो आपका प्रश्न में ही है, आप सूत्र में यूज कर लगाने जा रहे हैं लॉग। तो इस टर्म के पीछे भी लॉग लगाइए और इन टर्म को ज्यों का त्यों लिखिए, log x टू द पावर x। अगला काम, अब आप बताइए लॉग, इसको a बोलिए तो log a के पावर b, log a टू द पावर b, तो b आएगा गुना में तो x आया गुना में, बाकी ये टर्म log a होता है तो a के जगह log x है तो इतना। अब आपको क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है x के रिस्पेक्ट में। तो लिखिएगा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log u का डिफ्रेंशिएशन आपका 1/u होगा, फिर u का डिफ्रेंशिएशन आगे में सेट कीजिएगा du/dx, बराबर का चिन्ह दे दीजिए। अभी जो आपको ये मिला है, अब आपको क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन? तो u बाहर, तो x को बाहर रखें, और ये टर्म आपका अभी क्या है, v है, ये टर्म v है, तो v का डिफ्रेंशिएशन, तो log x, लेकिन x के जगह log x है, तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, और x के जगह क्या है, log x के जगह है log x। फिर आपको क्या करना है, गुना में इस log x का डिफ्रेंशिएशन आगे में, तो 1/x। अब जोड़ का चिन्ह दे दीजिए और अब v को ज्यों का त्यों रखिए, तो log x ये है आपका v, और गुना में u का डिफ्रेंशिएशन, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया। अब देखिए बच गया कितना, ऊपर में 1 और नीचा में सिर्फ log x, फिर जोड़ था तो जोड़, और log x का गुना 1 से कीजिएगा तो यही टर्म रह गया, इस पूरे टर्म का गुना 1 से कीजिएगा तो यही रह जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, du/dx, तो du/dx के साथ u है, तो du/dx निकालेगा तो u जाएगा इस साइड, इसके साथ गुना में जाएगा, तो ज्यों ही u इस तरफ आएगा तो ये सारा का सारा टर्म चला जाएगा कोष्ठ के अंदर में, तो u इंटू इतना टर्म। अब आपको क्या करना है, u का मान आप किसको माने थे, u log x टू द पावर x को, तो इस u के जगह आप क्या कीजिए, log x टू द पावर x रख लीजिए, इस मान को, कहाँ गया ये मान, और ये टर्म बाकी ज्यों का त्यों, और इसको अब मान लीजिए समीकरण 2, और ये आपको du/dx मिल चुका है। अब आपको क्या निकालना है, dv/dx, ये कहाँ से मिलेगा, तो जिसको आपने v माना है वहाँ से मिलेगा। तो चलिए अब v को डिफ्रेंशिएट कीजिए, v बराबर x टू द पावर log x, यहाँ भी हमारा चर क्या है, पावर में है, नीचे लाने के लिए क्या कीजिएगा, log लीजिएगा, लिखिएगा टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो log v बराबर log लगाइएगा ना, log इधर भी log लिखिए, और इस टर्म को ज्यों का त्यों आगे में इसी में रखिएगा log और इतना। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला वही log a टू द पावर b, तो log x आएगा, और इनटू में log a, तो log a के जगह आपका क्या है, log x। देखिए log x गुने log x, क्या हम इसको लिख सकते हैं log x का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 ठो log x आ गया ना गुना में, जैसे a गुने a स्क्वायर, x गुने x स्क्वायर, ऐसे ही log x गुने log x का होल स्क्वायर हो गया। अब आपको क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएट करना है, तो लिखिएगा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log v को आप लिख सकते हैं 1/v, गुना में फिर v का डिफ्रेंशिएशन dv/dx, बराबर, आप तो जानते ही हैं कि देखिए पावर में क्या है, अचर है, x टू द पावर n, और x टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन n गुना में, और n में से 1 कम कर दिया जाता है, तो 2 आएगा गुना में, और x टू द पावर n 1 कम हो गया तो सिर्फ क्या बचेगा, 2 log x के होल स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2 आएगा नीचा ना, n आएगा गुना में, तो आप क्या लिखते थे, n इंटू एक्स टू द पावर n-1, तो 2 में से गया तो 1, और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन आगे में log x का डिफ्रेंशिएशन मैंने सेट कर दिया आगे में 1/x, तो ये क्या हो गया, आपको मिल गया, टोटल गुना कीजिए तो ऊपर में मिल गया 2 log x, और ये बट्टा में x है तो बट्टा में x। आपको v निकालना है, सॉरी dv/dx निकालना है,
तो dv/dx जब आप निकालिएगा तो v क्या होगा, इन टर्म के साथ गुणा में जाएगा, तो v इस तरफ गया, ये कोष्ठ में आ गया। अब आपने जिसको v माना था यहाँ v के जगह रख दीजिए, तो v माने है x⁻log x को, तो जहाँ v है वहाँ रख दिए x⁻log x, और ये टर्म ज्यों का त्यों। अब आपको dv/dx भी मिल चुका है। जब आपको du/dx भी मालूम, dv/dx भी मालूम, तो आप समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो अब आपको क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, और यहाँ dy/dx बराबर du/dx का मान आप निकाल के रखे हैं ये, और dv/dx का मान मिला ये। आपको क्या करना है, दोनों का मान यहाँ पुट कर देना, जैसे मैंने यहाँ देखिए रख लिए हैं, du/dx के जगह कितना, इस टर्म को रख लिए du/dx का मान, और फिर जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ दे दिए, और जोड़ के बाद है dv/dx। अभी आपको dv/dx ये टर्म मिला है, तो मैंने इसके जगह ये टर्म रख दिया जोड़ में ही। यही हो गया आपका आंसर। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, और ध्यान रखिए नहीं समझे ना तो क्या कीजिए, पहले आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। नोट करने के लिए आपको क्या करना है, फिर से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और आपके पास ये अब हो गया। अब इसे कॉपी में क्या कीजिए, आप अच्छी तरह से उतार लीजिए, और शांति दिमाग से इस पे ज़रा विचार कीजिए। अभी तक मैंने आपको जितना भी प्रश्न बताए हैं, आपको क्या करना है, इसे फिर से बना करके देखना है। मैं कह सकता हूं कि आपको अब कहीं दिक्कत नहीं होगा लॉग लेने में, ठीक है। log a इंटू बी, log a/b का फॉर्मूला अभी तक हमने यूज नहीं किया है। अब जो प्रश्न आएगा ना, वहाँ पर आपको log a इंटू बी, log a/b का फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। अगले क्लास में हम लोग NCERT बुक में ही आएंगे, मैं आपको कह रहा हूँ। अगले क्लास में NCERT बुक का सॉल्यूशन कराऊंगा। इसके लिए आपको क्या करना है, जितना भी अभी तक बताएं डिफरेंशिएशन सूत्र याद कर जाना है, साथ ही साथ आपको इतने टर्म को सीख जाना है। देखिए, अगर आपको पसंद आ रहा है हमारा वीडियो, तो आप क्या कीजिए, मैं आपको कहता नहीं हूँ, आप खुद समझदार हैं, लेकिन समझदारी दिखा नहीं रहे हैं, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूँ। डिफरेंशिएशन का ही नहीं, हर टॉपिक का मैं करा दूंगा। आपका 12वीं का जितना भी टॉपिक है सारा मैं कराऊंगा, और इससे भी बेटर कराऊंगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।